इजराइल की सेना का ईरान पर बड़ा आरोप, कहा ईरान से आ रहे आतंकवाद के आदेश। इजराइल और हमास के बीच में 19वें दिन भी जंग जारी है। दोनों के युद्ध में अब तक 6,500 लोगों की मौत। हिजबुल्लाह प्रमुख ने लेबनान में हमास और इस्लामिक जिहाद नेताओं से मुलाकात की। गाजा पट्टी में हो रहे मामले पर चर्चा। गाजा में जमीनी हमले के लिए इजरायली सेना तैयार, कहा हम युद्ध के अगले चरण के लिए तैयार, बस सरकार के आदेश का है इंतजार। इजराइल हमास युद्ध पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान, बोले फैसला खुद ले सकता है इजराइल। नेतन्याहू ने गाजा सीमा पर तैनात सैनिकों से की मुलाकात, फिर दी हमास के खात्मे की चेतावनी। इजरायली राजदूत ने की यूएन महासचिव से इस्तीफे की मांग, कहा आप आतंकवाद को बर्दाश्त कर रहे हैं, ये आतंकी हमले यूं ही नहीं हुए। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल का बयान, ये इजराइल का युद्ध नहीं पूरे विश्व का युद्ध है, रक्षा करना हमारा अधिकार है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने की युद्ध विराम की अपील, कहा कोई भी पक्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून से ऊपर नहीं। इजराइल हमास जंग पर संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका का बयान, कहा आतंकवाद की सभी गतिविधियां गैर कानूनी और अनुचित, चाहे वो इजराइल में हमला हो या फिर मुंबई अटैक। अमेरिका ने ईरान को दी कड़ी चेतावनी, कहा युद्ध बढ़ने से पूरे क्षेत्र में संघर्ष बढ़ेगा, कहीं भी अमेरिकी सैनिकों पर हमला होगा तो हम अपने लोगों की रक्षा करेंगे। यूएनएससी की बैठक में भारत ने 7 अक्टूबर के हमले की निंदा की, युद्ध के हालात पर चिंता जताई। फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत का बयान, भारत ने हमेशा 2 राज्य समाधान पर बातचीत की पहल की है, भारत ने फिलिस्तीन में भेजी राहत सामग्री। संघर्ष विराम को लेकर अमेरिका का बड़ा बयान, व्हाइट हाउस ने कहा संघर्ष विराम से केवल हमास को फायदा होगा। संयुक्त राष्ट्र में बोले फिलिस्तीन के विदेश मंत्री, इजरायली बमबारी में 5,700 नागरिकों की मौत, युद्ध रोकने में मदद करे सुरक्षा परिषद। जंग के बीच लेबनान और इजराइल में बड़ा संघर्ष, लेबनान ने उत्तरी इजराइल में किए हमले, इजराइल ने की जवाबी कार्रवाई। लेबनान सीमा के पास बड़ी संख्या में इजरायली टैंक तैनात, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी जारी। लेबनान में आतंकी ठिकानों पर आईडीएफ के हमले जारी, अब तक हिजबुल्लाह के 39 आतंकियों को ढेर किया। ऑस्ट्रेलिया ने मध्य पूर्व में 2 और सैन्य विमान को किया तैनात, अपने नागरिकों की सहायता के लिए सुरक्षा कर्मियों को भी लगाया। संयुक्त राष्ट्र में अरब नेताओं की अपील, हमास और इजराइल के बीच युद्ध विराम का आह्वान किया।